हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस है प्रशांत में। आज हम लोग पर्यावरण पारिस्थितिकी का एक महत्वपूर्ण चैप्टर अम्ल वर्षा पढ़ेंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। अम्ल वर्षा आज का टॉपिक है अम्ल वर्षा। जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। अम्ल वर्षा किसको कहते हैं? तो जब वर्षा के जल में अम्लों की मात्रा बढ़ जाती है तो इसे अम्ल वर्षा के नाम से जानते हैं। सामान्यतः ऐसी वर्षा जिसका पीएच मान 5 से 6 से कम हो, यानी 5-6 से कम हो, उसे अम्ल वर्षा कहलाती है। हम लोग जानते हैं कि पीएच मान 7 से कम वाले सभी पदार्थ को अम्लीय पदार्थ कहते हैं। तो उसी तरह सामान्यतः वर्षा जिसका पीएच मान 5 या 6 से कम हो जाए तो उसे अम्ल वर्षा कहते हैं। उल्लेखनीय है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। हम जानते हैं कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7। यह उदासीन होता है। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। क्या है? तो वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं होता है, क्योंकि वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में घुलकर कार्बोनिक अम्ल बनाती है। यह कार्बोनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देते हैं। तो वर्षा के जल को अम्लीय बनाने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो कार्बोनिक अम्ल का निर्माण है। कार्बोनिक अम्ल कहाँ से बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वर्षा के जल में जब घुल मिल जाएगी तो कार्बनिक अम्ल का निर्माण करेगी। यही कार्बनिक अम्ल वर्षा के जल को थोड़ा अम्लीय बना देता है। वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निःसृतों और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके एक सल्फ्यूरिक अम्ल और दूसरा नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इसके अम्ल का जमाव पृथ्वी पर होता है। यह 2 प्रकार से होता है। हम लोग समझ गए कि वातावरणीय प्रदूषण पहला, दूसरा औद्योगिक निःसृत। औद्योगिक मतलब कल कारखानों से निकलने वाले धूल कण या धुआं गैस, और प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके क्रमशः सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इसे अम्ल का जमाव पृथ्वी पर होता है। यह 2 प्रकार से होता है। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि अम्लीय वर्षा होती है वो 2 गैस के कारण से होती है। एक हो गया सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा हो गया नाइट्रिक अम्ल। ये जब वर्षा के साथ मिल के पृथ्वी में गिरती है तो इसे ही हम लोग अम्ल वर्षा बोलते हैं। तो पृथ्वी पर अम्ल का जमाव होता है वो 2 रूप से होता है। पहला है अम्ल का जमाव एक आर्द्र मौसम वाला, दूसरा है शुष्क मौसम में। आर्द्र मौसम में आर्द्र जमाव, इसमें क्या क्या आएगा? वर्षा आएगा, कोहरा आएगा और बर्फ के द्वारा। और शुष्क जमाव में वायु द्वारा बहाकर लाए गए कणों के द्वारा और अम्लीय गैसों के द्वारा। ये अम्ल वर्षा द्वारा अम्ल का जमाव कहाँ? पृथ्वी पर। यहाँ तक हम लोग समझे। अब आगे देखते हैं। जानते हैं कि अम्लीयता का लगभग आधा हिस्सा वायुमंडल से पृथ्वी पर स्थानांतरित होकर शुष्क रूप में ही जम जाता है। उल्लेखनीय है कि मरुस्थलीय क्षेत्र में शुष्क से लेकर आर्द्र निक्षेप का अनुपात उच्च रहता है हमेशा, क्योंकि वहाँ पर शुष्क जमाव ज़्यादा होता है। अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कहते हैं। अम्ल निक्षेप किसको बोलते हैं? तो अम्लीय वर्षा, अम्लीय कोहरे और अम्लीय धुंध, ये तीनों को सम्मिलित रूप से अम्ल निक्षेप कहते हैं। अम्लीय वर्षा से सभी प्रकार के जीव, वनस्पति, मृदा, कृषि, तालाब, झील, नदियों के साथ साथ इमारतें, स्मारकों और अन्य आधारभूत संरचनाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग यहाँ तक समझे कि अम्ल वर्षा होता क्या है, अम्ल वर्षा का जमाव पृथ्वी पर कैसे होता है, और अम्ल वर्षा किन 2 गैसों के मिलकर होती है, और अम्ल निक्षेप क्या है, हम लोग यहाँ तक समझे। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं हम लोग। अम्ल वर्षा वह परिस्थिति है जिसमें वायु में उपस्थित प्रदूषणकारी रसायनों की प्रतिक्रिया से प्राकृतिक वर्षा का जल अम्लीय हो जाता है। वर्षा के जल को अम्लीय बनाने के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? SO2, और नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2, और नाइट्रस ऑक्साइड N2O। यह उत्तरदायी है। अब इसको थोड़ा फिगर से समझते हैं। जीवाश्म ईंधन के जलने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। किसका उत्सर्जन होता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड का। यह 2 कण से निकल, एक हल्का कण, एक भारी कण। तो जब जीवाश्म ईंधन को जलाएंगे तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा। इसे 2 कण निकलता है, एक हल्का कण और एक भारी कण। तो भारी कण क्या होगा? भारी कण वर्षा के साथ शहर पर जब शहर पर बारिश होगा तो इससे 2 चीज़ होता है। एक ऐतिहासिक भवन के पत्थर का अपघटन होगा, और दूसरा मनुष्य में नेत्र और गला संबंधी रोग होगा। तो ऐतिहासिक भवनों के पत्थर का अपघटन से क्या नुकसान होगा? आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर का नुकसान हो जाएगा।
और वहीं हल्के कण द्वारा, तो हल्के कण में वायु जलवाष्प में घुलकर स्रोत से दूर अम्ल वर्षा करते हैं। इसका प्रभाव क्या होगा? तो इसका प्रभाव है, पहला प्रभाव पौधे की पत्तियों को नुकसान पहुंचेगा, श्वसन और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में बाधा आएगी जिससे फसल की वृद्धि में रुकावट। दूसरा प्रभाव है मृदा के पोषक तत्वों का अलग होना, एल्युमिनियम यौगिक मुक्त होकर वृक्षों को हानि पहुंचाना। वर्षा द्वारा एल्युमिनियम झील, तालाब, मेढक और मछली अम्लीय जल में सड़े अंडे देने में असमर्थ हो जाएंगी। तो जब जीवाश्म ईंधन के जलाने से नाइट्रोजन के ऑक्साइड का उत्सर्जन होगा तो दो कण निकलेगा, हल्का कण और भारी कण। दोनों कण का हम लोग पढ़ने वाला प्रभाव को समझ लिया। अब आगे देखते हैं। उल्लेखनीय है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का निर्माण करती है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोख लेगी, उसके बाद एक अम्ल बनाएगी, इसका नाम हुआ सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर डाइऑक्साइड के द्वारा बनाया गया अम्ल का नाम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। यह वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करेगी। इसके कारण, इसका कारण अम्ल वर्षा होगा, तो इसका कारण क्या क्या होगा, मतलब इसके कारण क्या क्या चीज़ में प्रभावित होगा वो हम लोग देखते हैं। भवनों की ईंट से परत दर परत लाल पौड़ों जैसा निकलता है, यानी इमारत का क्षरण होगा। जानते हैं कि SO2 को क्रैकिंग गैस भी कहते हैं। क्यों क्रैकिंग गैस कहते हैं? क्योंकि भवनों की ईंट में परत दर परत का क्षरण होता है, इसीलिए सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस बोला जाता है। क्योंकि यदि लगातार यह पत्थर पर प्रवाहित की जाए तो पत्थर क्या होगा, छत बिछत हो जाएगा, टूट फूट जाएगा। मथुरा तेल शोधक, यहाँ से क्वेश्चन आता है, यूपी में है मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी हुई थी। तो आगरा के ताजमहल में जो भी संगमरमर का जो ताजमहल बना था उसका क्षरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी कारण कौन था? तो मथुरा तेल शोधक से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ध्यातव्य है कि वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सृंतों और प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड गैसें वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाकर वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिराती है। क्या है? तो वातावरणीय प्रदूषण, औद्योगिक निस्सृंतों और प्राकृतिक में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रस ऑक्साइड गैस वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल बनाती है और वर्षा के साथ पृथ्वी पर गिरती है। इसे ही हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब आगे देखते हैं। पृथ्वी पर गिरा के मृदा से संपर्क करके अम्ल वर्षा मृदा को अभूतपूर्व क्षति पहुंचाती है। अधिक अम्लता के कारण अम्ल वर्षा के हाइड्रोजन आयन और मृदा के पोषक घनायन के बीच आदान प्रदान होता है। इसके फलस्वरूप पोषक तत्वों का निक्षालन हो जाती है और मृदा की उर्वरता समाप्त हो जाती है। यानी अम्ल वर्षा जब मिट्टी में मिल जाएगी तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को समाप्त कर देगी। उद्योगों और यातायात के उपकरण से निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें वायुमंडल में स्थित जलवाष्प से प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक अम्ल बनाती है और ओस अथवा वर्षा की बूंद से पृथ्वी पर गिरती है। यह अम्ल वर्षा पृथ्वी के समस्त प्राणी समुदाय के लिए काफ़ी घातक सिद्ध होती है। ये स्कैंडिनेवियाई देशों अक्सर देखने को मिलती है और वर्षा के लिए उत्तरदायी स्रोतों का निर्माण करती है। हम लोग अब देखते हैं अम्लीय गैस कौन कौन सी होती है, उसका प्राकृतिक स्रोत क्या है और मानव निर्मित स्रोत क्या है। पहला अम्लीय गैस है नाइट्रोजन और उसके ऑक्साइड, दूसरा है सल्फर और उसके ऑक्साइड और तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो ज्वालामुखी उद्गार या ज्वालामुखी विस्फोट, आकाशीय विद्युत जो आकाश में बिजली चमकती है वो, और जैविक गतिविधियाँ। ये हो गया प्राकृतिक स्रोत किसका? नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड का। नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड का मानवीय स्रोत क्या हो गया? तो तेल, कोयला और गैस का दहन और वनाग्नि मतलब जंगल की आग। जंगल की आग से भी नाइट्रोजन उसके ऑक्साइड निकलते हैं। दूसरा अम्लीय गैस है सल्फर और उसके ऑक्साइड। इसका प्राकृतिक स्रोत, इसका भी ज्वालामुखी उद्गार, सागर और प्लैंकटन और वनस्पतियों से सड़ने। प्लैंकटन क्या है? यह महासागर में होने वाले घास पात है प्लैंकटन। और इसका सल्फर और उसके यौगिक का मानव निर्मित स्रोत क्या है? सल्फर और उसके ऑक्साइड का मानव निर्मित स्रोत क्या है? कोयला का जलना, पेट्रोलियम पदार्थ, कच्चे तेल के परिशोधन और रासायनिक उद्योगों से। कार्बन डाइऑक्साइड का प्राकृतिक स्रोत श्वसन, अपघटन, सागर। कार्बन डाइऑक्साइड का मानव स्रोत वनोन्मूलन, औद्योगिक क्रियाओं द्वारा जीवाश्म ईंधन के जलने से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हेलसिंकी प्रोटोकॉल 1985 के तहत सल्फर के उत्सर्जन में कमी से अवगत किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर कई देशों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। मथुरा की तेल शोधनशालाओं से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड से उत्पन्न अम्ल वर्षा ताजमहल के सौंदर्य को क्षति पहुंचा रही है। ताजमहल पर अम्ल वर्षा से जनित हानिकारक प्रभाव को रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा ताज ट्रोपोजियम जोन विकसित किया गया है। ताप ट्रोपोजियम जोन विकसित किया गया है। इसके तहत स्मारक के चारों तरफ उत्सर्जन मानकों का कड़ाई से पालन किया जा रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड अम्ल वर्षा के निर्माण के मुख्य कारक होते हैं। अम्ल वर्षा जल और हिम को प्रदूषित करती है। इस कारण से झील, नदियाँ, तालाब आदि पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, थोड़ा सा नोट्स यहाँ पे इसको हम लोग देख लेते हैं। शंकुधारी वृक्ष के घने कैनोपी में अम्ल वर्षा का निक्षेप पत्तियों के भूरे रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी पत्तियों में भूरे रंग के कारण भी क्या है, अम्ल वर्षा। कहाँ, शंकुधारी वृक्ष में। इस पेड़ों की वृद्धि रुक जाता है। इससे पौधे मौसम, कीड़ा और बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं। ध्यातव्य है कि मृदा का पीएच का मान अम्ल वर्षा से कम हो जाता है। यानी अम्ल वर्षा से हम लोग पहले ही पढ़ चुके कि मृदा की उर्वरता शक्ति नष्ट हो जाती है। हम जानते हैं कि खास वातावरण में किसी सूक्ष्मजीव की जातियों का प्रसार उत्पादन दर वहाँ के पीएच मान पर निर्भर करती है। अतः अम्ल वर्षा का प्रभाव सूक्ष्मजीवों पर भी पड़ता है। इसके अलावा अम्ल वर्षा जहरीली धातुओं को उनके प्राकृतिक रासायनिक यौगिक से टूटने में मदद करती है। ये धातु पीने योग्य जल मृदा में प्रवेश करके बच्चों के तंत्रिका तंत्र का दुष्प्रभाव करते हैं। इनसे गंभीर मस्तिष्कीय क्षति और मृत्यु होने तक की संभावना रहती है। अब देखिए, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कनाडा और नॉर्वे अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त देश है। विश्व के 2 देश कनाडा और नॉर्वे जो कि अम्ल वर्षा से सबसे सर्वाधिक क्षतिग्रस्त देश है। ध्यातव्य है कि जर्मनी और यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों से उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण नॉर्वे तथा स्वीडन में अधिक अम्ल वर्षा होती है। नॉर्वे अम्ल वर्षा से काफ़ी प्रभावित देश है। कनाडा से भी अधिक है नॉर्वे। इसके दक्षिणी आधे भाग पर व्यापक अम्लीय वर्षा होती है, जिसके कारण यहाँ की झील और नदियों का अधिकांश जल अम्लीय हो चुका है। कहाँ, नॉर्वे का। इस अम्ल वर्षा के कारण यहाँ की झील अब जैविक दृष्टि से मृत हो रही है। इन्हीं वजह से अम्ल वर्षा को झील कातिल भी कहा जाता है। कनाडा और अन्य स्कैंडिनेवियाई देशों में अम्ल वर्षा होती है, जो वहाँ काफ़ी नुकसान पहुँचाती है। उल्लेखनीय है कि यूएसए और कनाडा के मध्य वायु गुणवत्ता समझौता भी किया गया है। वर्तमान समय में भारत अम्ल वर्षा का स्थिति समस्या से विकराल नहीं है। यानी भारत में भी उस लेवल पर अम्ल वर्षा नुकसान नहीं पहुंचा रही है। बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किए गए अध्ययन ने इस बात की पुष्टि की है कि अधिकांश भारतीय नगरों में वर्षा के जल में अम्ल का स्तर अभी सुरक्षा सीमा से कम ही है। ध्यातव्य है कि अम्ल वर्षा सूचना केंद्र इंग्लैंड के मैनचेस्टर में स्थापित किया गया है। अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है, तो इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर में है। अब हम लोग ये अम्ल वर्षा का नोट्स को देख लिए। अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं वो हम लोग देखते हैं, जो एग्जाम में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन, अम्ल वर्षा निम्नांकित द्वारा वायु प्रदूषण के कारण होती है। किससे होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से, कार्बन मोनोऑक्साइड से, या C नंबर मीथेन से, या D नंबर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अम्ल वर्षा नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड से होता है। ऑप्शन नंबर D इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, प्रोपेन, या D नंबर नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही जवाब है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये देखिए, झारखंड JPSC प्री 2013 में ही पूछा गया क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ है, अम्ल वर्षा किनके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है। यानी अम्ल वर्षा किनके द्वारा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइसल्फाइड, ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये IAS प्री 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वृष्टि का कारण है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, B नंबर कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, C सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड, और D ओजोन। इसका सही आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्वेश्चन इतना जगह पूछा गया है। उत्तराखंड PCA 2006, UPPSC मेंस 2007, UPPSC GIC 2010 और UPAD IDA प्री 2001, इतना जगह ही पूछा गया। इसका मतलब ये VVI क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में कौन से पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, B नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, C नंबर
नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, या डी नंबर ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका भी सही जवाब नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग अलग कमीशन में पूछा गया क्वेश्चन है। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? 6 नंबर बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। कौन सा अम्ल रहता है अम्ल वर्षा में? तो यहाँ से देखिए अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या ऑक्जेलिक अम्ल। तो नाइट्रस ऑक्साइड अगर नाइट्रिक अम्ल रहता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो इसका सही जवाब है 1 और 2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। यही दोनों अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। 8 नंबर, अम्ल वर्षा होती है कब? बादल तक पहुंचकर ठंडी होने वाली अम्ल वाष्प के कारण। बी नंबर, वर्षा के जल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। सी नंबर, बादल के जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक के मध्य प्रतिक्रिया के कारण। और बिजली चमकने और बादल फटने के मध्य जल वाष्प और विद्युत आवेश के बीच प्रतिक्रिया के फलस्वरूप। तो इसका एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन है, बादल के जल और सल्फर डाइऑक्साइड। जहाँ सल्फर डाइऑक्साइड देखेंगे वही इसका आंसर हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक कप वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय होता है, वह एक किस में से है गया? कौन सा गैस है? ऑप्शन नंबर ए आंसर सल्फर डाइऑक्साइड यही है, बाकी ये सब तो होगा नहीं। अम्ल वर्षा होती है कहाँ से होती है? अम्ल वर्षा कारखानों से, पेट्रोल से, कोयला जलाने से, लकड़ी से। तो अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। हम लोग पढ़ सके कारखाना निस्रोत, तो यही हो गया कारखानों से अम्ल वर्षा। 11 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? कौन सी गैस उत्तरदायी है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन नहीं होगा, CH4 मीथेन नहीं होगा, O3 ओजोन नहीं होगा। एक ही ऑप्शन है डी नंबर सल्फर डाइऑक्साइड, यही इसका आंसर से यही होगा 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन से क्षतिग्रस्त है? सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त देश चारों में चुनना है, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे, जर्मनी। अभी हम लोग पढ़ लिए कनाडा और नॉर्वे, यानी 1 और 3। तो 1 और 3 बी नंबर आंसर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन अम्ल वर्षा का हम लोग टॉपिक, पर्यावरण का एक टॉपिक अम्ल वर्षा पढ़ लिए और इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लिए कौन कौन सा एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आया है। उम्मीद करते हैं ये अम्ल वर्षा से आपको बहुत हद तक समझ में आया होगा। इसी तरह से हम लोग एक एक टॉपिक को पढ़ते जाएंगे और उसका ऑब्जेक्टिव को हम लोग देखते जाएंगे। आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।